के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में पहली खबर आगर मालवा से है, जहां जिले के एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय आमला में आज गांधी जयंती के अवसर पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार व जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर के मार्गदर्शन में स्वच्छता अभियान चलाकर विद्यालय परिसर में साफ सफाई की गई। सर्वप्रथम समस्त छात्रों को आसपास क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने व अपने परिजनों सहित रहवासियों को स्वच्छता का संदेश देने की शपथ दिलाई गई। इसके बाद शाला परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान शाला प्राचार्य शमशाबाद कुरैशी, शिक्षक शाहिद अब्बासी, रीना चौहान व अतिथि शिक्षक अर्श अहमद कुरैशी सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अगली खबर भिंड से है, जहां राजनीति के रण कौशल में माहिर मंत्री राकेश शुक्ला ने क्रिकेट पिच पर चौके छक्के जड़े। खेल में भी खेल करने में माहिर हैं मंत्री राकेश शुक्ला। भिंड भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट टेस्ट सीरीज में विश्व में पहले पायदान पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। मंगलवार को देश में बांग्लादेश के साथ आयोजित टेस्ट मैच में 18वीं सीरीज घर में जीतकर भारत अजय हो गया। वहीं दूसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है। ऐसे में क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला कहां पीछे रहने वाले थे। राजनीति के क्षेत्र में चंबक इलाके के भाजपा के कद्दावर नेता राकेश शुक्ला ने राजनीति की पिच पर जमकर जनसेवा का काम करना उनका एक हुनर है। मंगलवार को अपने गृह जिले भिंड प्रवास के दौरान रास्ते में मंत्री राकेश शुक्ला को युवा वर्ग के बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखे तो उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और खेल मैदान में खेल रहे खिलाड़ियों के बीच में पहुंच गए। बस फिर क्या था, पिच पर पहुंचे, बल्ला उठाया और जड़ दिए चौके छक्के। वहीं राजनीतिक गलियारे में क्रिकेट खेल में उनके शॉट चर्चा का विषय बने हुए हैं। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर छतरपुर से है, जहां हरपालपुर नगर के गलान रोड स्थित एक मकान में बन रहे पटाखा गोदाम में बारूद ब्लास्ट हो गया, जहां मौके पर स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी हुई है। मौके पर नौगांव एसडीएम विशा माधवानी, नौगांव तहसीलदार, नौगांव एसडीओपी चंचलेश मरकाम, तहसीलदार संदीप तिवारी व स्थानीय थाना टीआई पुष्पक शर्मा मौके पर मौजूद रहे। बताइए मैडम, आज ये घटना हुई, इसमें क्या कहना है आपका? हरपालपुर क्षेत्र के गांव की एक घटना सामने आई थी। पता चला कुछ विस्फोट हुआ है। पुलिस प्रशासन की पूरी टीम जो है मौके पर तत्काल पहुंची। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी तत्काल आ गए और फायर ब्रिगेड ने आग बुझा भी दी है। थैंकफुली अंदर कोई जनहानि नहीं है, अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। अब इस जगह की जांच की जा रही है कि ये जो बिल्डिंग है, ये भवन है, ये लीगल है या इलीगल, इस पर अभी जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी सब लोग सुरक्षित है और मौके पर पूरा अमला भी मौजूद है। बस, धन्यवाद। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां आगामी 6 अक्टूबर को ग्वालियर में भारत बांग्लादेश के बीच T20 मैच खेला जाना है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 14 साल का वनवास ग्वालियर का समाप्त हुआ है और 14 साल बाद नवीन स्टेडियम में पहला मैच आयोजित किया जा रहा है। ग्वालियर चंबल की समस्त जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं हरियाणा चुनाव पर पूछे गए सवाल को सिंधिया ने टाल दिया। 14 साल का वनवास ग्वालियर का समाप्त हुआ और 14 साल बाद नवीन स्टेडियम में पहला मैच आयोजित किया जा रहा है। रोमांचक होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है और ग्वालियर और चंबल की समस्त जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोमांचक मैच हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में खेला जाए, यही हमारी कामना है। हरियाणा के मुकाबला है, किस तरह देखते हैं आप इस मुकाबले को? क्रिकेट से कौन से पिच पे जा रहे हो? हरियाणा। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर रतलाम से है, जहां रतलाम के कालिका माता मंदिर में नवरात्रि पर 9 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। रतलाम नगर निगम भी उत्तर प्रदेश सरकार की राह पर है। निगम ने आदेश पारित किया था कि इस बार नवरात्रि मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को बोर्ड पर अपने नाम के साथ दुकान चलाने वाले का नाम भी लिखना होगा। वहीं नगर निगम की राजस्व समिति के इस फैसले को लेकर विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। नगर निगम के इस फैसले को शहर काजी सैयद आसिफ अली ने तुगलकी फरमान बताया है। उन्होंने कहा, ऐसा फैसला यूपी में योगी सरकार ने भी लिया था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। हमने सूचना के अधिकार के तहत रतलाम नगर निगम से
ऑर्डर कॉपी मांगी है। इसके मिलते ही सुप्रीम कोर्ट में अवमानना में याचिका दायर की जाएगी। मेले में MIC की एक राजस्व समिति का एक निर्णय है कि दुकान पर नाम लिखना अनिवार्य होगा। क्या कुछ उसका उद्देश्य जो है इसको लेकर जो है ऑब्जेक्शन भी आ रहा है, कोर्ट जाने की बात कही है शहर का? इस बात को थोड़ा गलत तरीके से पेश किया गया है। जो निर्णय पूर्व का हमने 2 साल पहले की MIC में लिया था, पिछले साल लिया था, वही निर्णय इस बार भी है। ऐसा होता है कि दुकान एक व्यक्ति के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें ले ली जाती है, फर्जी आधार कार्ड लगा के ले ली जाती है और फिर उनका गलत तरीके से वापस आवंटन कर दिया जाता है ज़्यादा पैसों में, और जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको टाइम पे मिल नहीं पाती है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड हो, जिस व्यक्ति के नाम से दुकान बुक हो, वही व्यक्ति उस दुकान पर बैठे और वो अपना आधार कार्ड वहाँ पे ज़रूर लगाए। किसी का एड्रेस या फ़ोटो या किसी का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। उसका आधार कार्ड लगाने का उद्देश्य ये है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कि वही व्यक्ति उस दुकान पे बैठे जिसने दुकान ली है। कोई उसका दुरुपयोग ना करे, उसको ब्लैक में 5,000 में लेकर 10,000 में ना बेचे किसी को, ये भ्रष्टाचार ना हो, उसको रोकने के लिए ये उद्देश्य है। जी, इसे जातिगत समीकरण से जोड़ा जा रहा है, तो इसको लेकर क्या मैसेज दें? नहीं, इसको जातिगत समीकरण से जोड़ना भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य भी नहीं था। क्या कुछ एक नया आदेश हुआ है जारी और उसका उद्देश्य क्या है, किस तरीके की चीज़ों से बचाना है व्यापारियों को? मैं बताना चाहता हूँ कि अनेकों वर्षों से रतलाम नगर में माँ कालिका माता के दरबार में नवरात्रि में 9 दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है हमेशा, और बाहर से आने वाले सभी दुकानदार अपना आधार कार्ड प्रस्तुत कर टेंडर लेकर दुकान लेते हैं। मेरा निवेदन है कि दबी जुबान से बात सुनने में आती है, कोई बिचौलिए, कोई दलाल या लेट आने में उनको किसी प्रकार की दिक्कत होती है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं है, और इसीलिए और पारदर्शिता लाने के लिए ये निवेदन था कि सभी दुकानदार जो आधार कार्ड में अपना नाम है वह दुकान पर अंकित करें। बस यही एक उद्देश्य था, जिससे वो चुंगल से बचेंगे और एक नई सुचिता का संदेश उनमें जाएगा, जिससे अनेक प्रदेशों से आने वाले व्यापारी अपने वहाँ जाकर बात करेंगे और रतलाम नगर निगम कालिका माता मेला जो संपन्न होता है उसकी मुझे लगता है कि पारदर्शिता की तारीफ होगी। इस दुकान पर नाम लिखने का एक प्रमाण जो है MIC के मेंबर्स ने जारी किया है, क्या कुछ इस पर आपत्ति है और क्या कारण है और क्या कुछ आगे कार्रवाई करना है? ये एक्चुअल में रतलाम में पहली बार इस तरह का काम हुआ है कि दुकानों पर नाम लिखा जाए। ये एक नगर निगम की गलत धारणा है, अवधारणा है। पहले तो इनके खुद दुकान आवंटन में कोई पारदर्शिता नहीं है, ये अपने कामों को छुपाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। लोगों को, दूसरों को दुकानें दे देते हैं, अपने मिलने जुलने वालों को, चाहने वालों को, और बाद में वो लोग दूसरों को दुकानें बेचते हैं। ये इनके इस कृत्य पे पर्दा डालने के लिए ये एक नया इन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया है, जो कि योगी सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में किया था, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया उसके ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। उसी बात को सेम वैसा कैसे निर्णय ये नगर निगम की राजस्व समिति ने लिया है, तो इसको हमने उनको अवगत भी कराया कि ये गलत निर्णय है, यहाँ ये एक भेदभाव होगा और बोर्ड लगाने पर जो है अच्छी बात और अच्छा संदेश नहीं जाता। गरीब लोग आते हैं यहाँ पर मेले में काम करने के लिए, जिनका कोई जाति धर्म से मतलब नहीं होता, वो अपने रोजी रोजगार के लिए आते हैं। उनको धर्म के बंधन में बांधना या उनका अपना बोर्ड लगाना, ये एक तरह से भारत की जो नीति है, गंगा जमनी तहजीब है, उसके खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। हमने उनको बताया लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो हमने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका तैयार करके हमारी APCR जो संस्था है उसने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लगाने की तैयारी कर रखी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें इनसे चाहिए थे जो अभी ये दे नहीं रहे हैं, तो हमने सूचना के अधिकार में ये जानकारी मांगी है। साथ ही हमने कलेक्टर साहब को भी इस बारे में अवगत कराया है कि अगर ये बोर्ड लेने या लगाने के मामले में कोई भी मेले में विवाद होता है तो उसकी समस्त जवाबदारी जो है वो निगम प्रशासन की रहेगी। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।